हवा किसी की बहे, सरकार कोई बने, मगर पंजाब के सुजानपुर में पिछले 3 चुनाव से वोटर्स का मूड नहीं बदला। बीजेपी के दिनेश बब्बू 2007 से जीत की हैट्रिक लगाते आ रहे हैं। इस बार पहाड़ों के पास बसे सुजानपुर में 2022 को लेकर चुनावी रुख क्या है, ये जानने के लिए न्यूज 24 पठानकोट की सुजानपुर विधानसभा सीट पहुंची। हम इस समय मौजूद हैं सुजानपुर के मुख्य बाजार में। यहाँ पर हम पहुँचे हैं ताकि हम आपको आम लोगों से मिला सकें जो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं। हम आम लोगों की बात आप तक पहुंचा सके कि आम जनता जो है वो यहाँ की क्या सोचती है चुनावों को लेकर, क्योंकि 2 महीने के बाद पंजाब में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। ये देखिए, ये मुख्य बाजार है सुजानपुर का। यहाँ अक्सर बेहद ज़्यादा भीड़भाड़ होती है, लेकिन अब जो है इतनी चहल पहल भीड़भाड़ नहीं दिख रही है। दुकानें आपको यहाँ पर दिखेंगी, भारी संख्या में यहाँ पर दुकानें हैं। यहाँ पर ग्राहक जो हैं वो कम दिख रहे हैं। आप लोगों के लिए क्या मानते हैं कि क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से? देखो जी, मैं तो चाहता हूँ कि सुजानपुर की जो विधानसभा जो भी एमएलए आए वो काम करें और अच्छा एमएलए आए जो शहर का सुधार करे, और जो दुकानदारों के बारे में भी सोचे ये सरकार। ये दुकानदारों को कोई बात सोचती है, कोई जिम्मेदारों को दे देती है, जो मीडियम तबके के लिए कोई भी कुछ नहीं सोच रहा। जितनी मर्जी सरकार है, बीजेपी आ गई है, कांग्रेस आ गई है, किसी ने मीडियम दुकानों के लिए कुछ नहीं सोचा। दुकानदार ऐसे बेकार फंसे हुए हैं कि बहुत मुश्किल हो चुकी है उनके काम करने की। यही दुकान है? हाँ जी, विश्वकर्मा मंदिर में वो लवाई की दुकान है। मैं देख रहा हूँ कि दुकानें तो यहाँ पर है क्योंकि ये मेन बाजार है। हाँ, लेकिन ग्राहक नहीं दिख रहे। ग्राहक तो है नहीं है जी। जब का कोरोना हुआ है तो उससे तो बहुत ही बुरा हाल हो गया दुकानदारों का। वो तो उनका खर्चे भी निकलने बहुत औखे हो चुके हैं। बुढ़ापा पेंशन मिल रही है कि नहीं? बुढ़ापा पेंशन मिलती है, वो बड़ी है। हाँ, 1500 हो गई है। तो गरीबों के लिए कोहा ने कुछ नहीं सोचा है। अच्छा, अभी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप किस तरह से देखती हैं? मैं सबको अच्छी तरह देखती हूँ, जो छोटा बड़ा को सबको एक बराबर दिखना है। क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मैं किराए पर रहती हूँ, लोगों का काम करती हूँ, तो मेरे को कोई बैठने को जगह मिलनी चाहिए, ये सोचती हूँ मैं। कोई आपके पास सरकार ने आपको आवास नहीं दिया रहने को? कुछ नहीं दिया मेरे को। बड़े बड़े नेता भी आए, सब कुछ आए, महिला भी बने, सब कुछ बने हैं, कोई ने मेरे का गरीबे का सोचा नहीं है। आपके हिसाब से पंजाब की जनता जो है वो किस तरह से देख रही है इन चुनावों को? क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से? देखो जी, गल इदा सर, मुद्दे पुराने ही हैं, क्योंकि ये मुद्दे ਜਿਹੜੇ ਨੇ चुनावी हो जाते हैं। कोई भी पार्टी के उपर गौर नहीं करती, क्योंकि जिसले इन्हों का मतलब निकल जाता है, जो तक इन्हों का मतलब है, इसलिए हर जी पार्टी है वो लोगों को गुमराह कर रही है। कोई 200 यूनिट दे रही है, कोई 400 दे रही है, कोई 500 दे रही है, कोई के लेडीज़ को 1000 रुपया दे रहा है, मगर कोई वादा पूरा नहीं होता। मैं अगे भी एक बार कहा सी भी इलैक्शन कमीशन नूं ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अगर ਜਿਹੜੀ भी कोई पार्टी सत्ता में आती है वो अपने मैनीफेस्टो से पूरी नहीं उतरती, साल के बाद उस पार्टी को डिस्क्वालीफाइड किया जाए। यही चाहता हूँ कि कोई ना कोई सरकार को इंडस्ट्री लगवानी चाहिए, जहाँ कोई रोज़गार के बारे में कोई वैकेंसी निकालनी चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट में। यही चाहता हूँ कि फैक्ट्री लगे, इधर कोई कॉलेज बने, यही चाहता हूँ। तो अभी जो तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, दावे बड़े बड़े कर रहे हैं, क्या लगता है कि कोई नेता आपको ऐसा लगते हैं कि ये पार्टी ऐसी है, ये नेता ऐसा है जो हमारे वादों पर खरा उतरेगा? सभी नेताओं को एक ही पॉलिसी होती है, अच्छा करेंगे, बाद में देखते हैं बाद में क्या होता है, बस यही होता है। पार्टी को देखकर वोट करेंगे कि कैंडिडेट को देखकर वोट करेंगे कि मुद्दों को देख? तो हमारा दिल है, जिधर मर्जी वोट देंगे। बिल्कुल आपका दिल है, हम पूछ भी नहीं रहे कि आप किसको वोट करेंगे। हम ये पूछ रहे हैं कि आप पार्टी को देखकर वोट करेंगे या आप उम्मीदवार को देखेंगे या मुद्दे देखेंगे? किसी को पार्टी को कोई नहीं डेंट करते, आप उम्मीदवार देखेंगे? हाँ, किसी पार्टी को जिधर दिल करेगा उधर वोट पाएंगे। तो काम हुआ, ठीक काम हुआ? हाँ जी। बांध से बहता ये पानी रणजीत सागर डैम का है। हिंदुस्तान के मशहूर बांधों में शुमार रणजीत सागर डैम इसी सुजानपुर में है। फेमस मुक्तेश्वर शिवधाम मंदिर सुजानपुर की पहचान में गिना जाता है, जिसे पांडव गुफा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस पांडव गुफा को द्वापर युग में पांडवों ने तैयार किया था। यानी सुजानपुर न सिर्फ प्राकृतिक रूप से खूबसूरत है, बल्कि इतिहास के पन्नों में भी इसकी बेहद अहमियत है। करीब 2 लाख की आबादी वाले सुजानपुर में कामगार और महिलाओं की क्या राय है, ये भी हमने जानने की कोशिश की। यहाँ पर जो है एक चाट की दुकान भी है, हमारे साथ ही भाई साहब हैं, चाट का काम करते हैं, कुलचे भी हैं।
अब इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? विक्की जी। ठीक काम चल रहा है? ठीक है भाई, टाइम पास कर रहे हैं हले ते रोटी का मसला, रोटी ये पूरी हो रही है हले, वादा कुछ नहीं है। बाकी इलैक्शन आ रहे हैं, पार्टियां तो बड़ा कुछ कहदियां ने कि असीं ये करांगे वो करांगे, पूरा कुछ नहीं हुंदा। पूरा यही हुंदा कि बंदा ही आके गरीब बंदा ही खत्म हुंदा, इनके वादे पूरे नहीं हुंदे। बाकी वोट पाना इस बार यही देखना, सोच समझ के पाना है। आप जो हैं यहाँ पर जो आपके विधायक हैं, खुश हैं उनके कामकाज से? सही में देखा जाए तो नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि कई पार्टियां यहाँ पर आ रही हैं, बता रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त देंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। कई पार्टियां कह रही हैं कि हम 2 मुख्यमंत्री बनाएंगे, कोई कह रहा है कि हम वैसा करेंगे हम वैसा करेंगे। कैसे आप देखते हैं तमाम पार्टियों के नेताओं को? सर ऐसा है नहीं है, कहीं नहीं है ऐसा। बस यही है, बात करके चले जाएंगे, बाद में हाल वही हो जाएगा दोबारा। क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से इन मुद्दों का हल होना चाहिए? सर या तो सबको एक जैसा रखो, या तो फिर ऐसा काम खत्म होना चाहिए। क्या आप अपने आप को पंजाब में सुरक्षित मानती हैं? नहीं, महिला सुरक्षित नहीं है पंजाब में, क्योंकि आते जाते कभी भी कुछ भी हो सकता है उनके साथ हादसा। ठीक है ना, अब देखो ना, अभी इधर हुआ किसी के कान के टॉपर्स उतर गए, ये चेन उतार ली। महिला सुरक्षित नहीं है इधर पंजाब में बिल्कुल भी। रात के समय आप बाहर निकल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़की भी नहीं निकल सकती और महिला भी नहीं निकल सकती इधर तो नहीं निकल सकते कहीं। चुनाव हैं, 2 महीने का समय बचा है, 2 महीने के बाद चुनाव होंगे। आप किन मुद्दों को देखेंगी, वोट करेंगी? क्योंकि आप लोग क्या सोचते हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे थे जो आपने सोचे थे वो पूरे होने चाहिए, या वो मुद्दे पूरे हो गए? किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? देखो ना, जब होते हैं चुनाव तो वो घर पर आते हैं और बोलेंगे हमें वोट डालना, ये करना वो करना, और बाद में कुछ भी नहीं करते वो लोग। ठीक है ना, हमारे काम वही के वही धरे रह जाते हैं। आप वोटर फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे कि? बिल्कुल फर्स्ट टाइम वोट डालूंगी इस बार मैं। आपसे बात करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जो फर्स्ट टाइम वोटर है, अब वो क्या सोचता है? हम यही सोचते हैं कि जो प्रॉमिसेस किए जाते हैं वो पूरे किए जाएं, और तो कुछ नहीं, कि फेक प्रॉमिसेस ना करें जनता के साथ और प्रॉमिसेस पूरे किए जाएं। जो इन्होंने अब यूनिट बिजली फ्री करने का या कम करने का प्रॉमिस किया है वो किए जाएं बस। और जनता क्या चाहती है? यूथ के लिए रोजगार है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि वही है कि कोटा सिस्टम, और बाकी जनरल वालों को तो कुछ भी नहीं मिलता, वो तो अपना बिजनेस चलाएं या प्राइवेट नौकरियां करें बस। पढ़े लिखा युवा बेरोजगार है? बिल्कुल, मैंने खुद ग्रेजुएशन की हुई है और मैं प्राइवेट कंपनीज में ही जॉब की है मैंने, और बाकी गवर्नमेंट तो जॉब कुछ भी नहीं मिलती, चाहे टेस्ट भी क्लियर हो जाए फिर भी नहीं। एक आखिरी सवाल है, क्या आप पंजाब की सड़कों में बेखौफ होकर घूम सकती हैं? जी बिल्कुल नहीं। ये तो सबसे ही आप क्वेश्चन पूछेंगे, जिस भी लड़की से, जिस भी औरत से, तो वो यही कहेंगे कि नहीं। पहले भी आपने नेताओं को देखा होगा, जो वादे यहाँ पर अब कई नेता कर रहे हैं, कई पार्टियां कर रही हैं, उन वादों को आप किस तरह से देखते हैं, उन दावों को आप किस तरह से देखते हैं? भैया वो सब झूठे हैं। मतलब जब वोट चाहिए होते हैं तब सब वादे करते हैं, बाद में कोई पूछता नहीं है किसी को। हम किस मुश्किल से निकल रहे हैं कोई नहीं जानता उस चीज़ को, और कोई सपोर्ट नहीं करता किसी को। आपके जहाँ पे आप रहते हैं, या आप सुजानपुर की बात करें, विकास हुआ है यहाँ पे? मेरे को तो नहीं लगता। यूं तो सुजानपुर में मौजूद विधायक ने सरकारी कॉलेज खुलवा दी, मगर सुजानपुर का बड़ा तबका मूलभूत सुविधाओं से वंचित माना जाता है। ये बात बताने में शहरी वोटर संकोच करते हैं, मगर गांव के लोग बोलने से नहीं चूकते। इसलिए न्यूज 24 की टीम ने सुजानपुर के बसरूप गांव का रुख किया। कितनी उम्र है? उम्र 85 साल। 85 साल। क्या कुछ बदला इन सालों में? आपने क्या कुछ अपने गांव में बदलते हुए देखा? मैंने तो कुछ नहीं बदलते देखा, बदमाशी बदलते देखी है। इधर बदमाशी है, गरीब को खा जाते हैं, अमीर चढ़ते जाते हैं।